नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि 3.0 एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, यानी कि इसकी जो है डेट निश्चित कर दी गई है, यानी कि ये मार्च में होगा। ठीक है, और इसके पहले ये जो कैलेंडर के अनुसार अगर देखा जाए तो ये 3.0 जो है आपके अगस्त में होने वाला था। ठीक है, लेकिन चुनाव को देखते हुए क्या इसके एग्ज़ाम की जो डेट है ये मार्च में कर दी गई है, और जो अगस्त में जो भर्ती आएगी वो 4.0 आएगा। लेकिन एक बहुत ही बड़ी जो न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि 3 से ज़्यादा मौके मिलेंगे बीपीएससी 3.0 में। ठीक है, और आगे फिर देखा है कि परीक्षा का पैटर्न बदला और 1 लाख पद। ठीक है, और सी टेट एस टेट अपेयरिंग को मौका। तो इन सभी पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे सारे पॉइंट को सही प्रकार से क्लियर समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, कि भर्ती कब आने वाली 3.0। तो ये बीपीएससी टीआरई 3.0 जो वैकेंसी है, ये इसका एग्ज़ाम जो है मार्च में होने वाला है। ठीक है, और इसकी जो है नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञप्ति जो है आपके 15 फरवरी के बाद देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो एग्ज़ाम है 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में, यानी कि 15 मार्च से 22 मार्च के बीच में एग्ज़ाम जो 3.0 का हो जाएगा। ठीक है, और आपने देखा है के पाठक के द्वारा ये बात बताई जा रही है कि इस एग्ज़ाम में 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट, यानी कि इस भर्ती में आपको 3 बार ही मौका मिलने वाला। ठीक है, यानी कि अगर जो अभ्यर्थी हैं 1.0 एग्ज़ाम दिया है, 2.0 एग्ज़ाम दिया है, तो 3.0 में एग्ज़ाम देने के बाद वो ओवर हो जाएंगे, यानी उनको 3 ही बार मौका मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि उनके अंदर कन्फ्यूजन बना हुआ कि जो 3 अटेम्प्ट है वो कैसे माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 1 to 5 में एक बार आपने पेपर दिया। ठीक है, 6 to 8 में एक बार पेपर दिया और 9 to 10 में एक बार पेपर दिया, तो इस तरीके से तीनों को काउंट करके 3 अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी अगर 6 to 8 में आपने 3 बार अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसको तब 3 बार उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी वर्ग में आपने अगर आपने 3 बार एग्ज़ाम दे दिया है तब 3 बार काउंट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक में अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ऐसे काउंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान आपको देना है कि जैसे कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि मान लीजिए हमने पेपर तो भर दिया है लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाए। ठीक है, तो वो आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा जब तक आप एग्ज़ाम में अपीयर ना हो। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है कि बिहार शिक्षक भर्ती में सम्मिलित सभी युवाओं अपने अटेम्प्ट का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्राप्त ऑफिशियल जानकारी के अनुसार आपको प्रत्येक लेवल में बैठने के लिए केवल 3 अलग अलग चांस मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप अगर 11वीं 12वीं में अगर 3 बार पेपर देते हैं तो वो आपका 3 अटेम्प्ट हो गया। 9 to 10 में आपको 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, और 6 to 8 में 3 चांस मिलेंगे आपको, और 1 to 5 में भी 3 चांस मिलेंगे। अगर आपने 2 बार एग्ज़ाम दे दिया है तो तीसरी बार आपका आखिरी अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से होगा। मौजूदा कार्यशैली को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपके चांस बढ़ाए जाएंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये डिमांड कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि जो अटेम्प्ट है 3 से ज़्यादा किया जाए। ठीक है, अब देखिए किया जाता है या नहीं किया जाता वो बात की बात है, लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं मान लीजिए जिन्होंने टीआरई फर्स्ट में और सेकेंड में और थर्ड का भी एग्ज़ाम उन्होंने दे दिया, और मान लो किसी कारण से इनका तीनों में अगर नहीं निकलता है पेपर तो उनको आगे से मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये अभ्यर्थी काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपनी एज को लेकर भी परेशान हैं, क्योंकि इनकी डिमांड ये है कि एज को भी बढ़ाया जाए। ठीक है, तो और प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर जैसे कि अभी आपने देखा था कि टीआरई 3.0 में जो वैकेंसी जो आ रही थी वो 71,000 के आसपास आ रही थी, लेकिन अब एक खबर फिर आई है कि जो वैकेंसी जो आने वाली है वो करीब 1 लाख तक आने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो टीआरई 2 से जो सीटें बची हुई है और जो फ्रेश भर्ती है दोनों मिलाकर क्या है कि यानी कि 90,000 से लगभग 1 लाख पद हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं कि आपके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, 1 लाख पद आएंगे तो इसमें क्या 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 के लिए यानी कि एक बहुत ही बड़ी भर्ती आएगी। ठीक है, तो यानी कि अब कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए समय ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 1 महीने का समय है, और 1 महीने पूरा समय निकाल कर आप क्या है पूरे जी जान से आप लग जाइए। ठीक है, पढ़ना कहाँ से है आप सभी को पता है कि
एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों को आपको पढ़ना है, ठीक है। और यहीं पर फिर बात करते हैं कि क्या सीटेट और एसटेट के जो अपेयरिंग के अभ्यर्थी हैं इनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, बात हम करते हैं कि ये जो विज्ञप्ति जो आएगी 3.0 ये आपकी फरवरी में आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपके क्या एसटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, फार्म को फिल कर दिए हैं और बहुत जल्द ही क्या इसके यानी कि आपने देखा होगा कि इसके जो एडमिट कार्ड है, डमी जो एडमिट कार्ड है ये जारी कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि बहुत जल्दी ही क्या एसटेट का एग्ज़ाम आपके करवा लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 3.0 के जो एग्ज़ाम है इसके जो फॉर्म निकलेंगे ये 15 फरवरी से लेकर लगभग 15-20 दिन का टाइम इसमें मिलेगा, ठीक है। और इस बीच में जहाँ तक है कि जो एसटेट के जो एग्ज़ाम भी करवा लिए जाएंगे, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि एसटेट के एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत जल्दी ही आता है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 3.0 एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, ठीक है। तो एसटेट के जो एग्ज़ाम में को मतलब तेज़ी लाई जाएगी इसके रिजल्ट में, ठीक है। तो जहाँ तक कहा जा सकता है कि एसटेट के अभ्यर्थी भी इसमें क्या एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे, ठीक है। अब यहीं पर बात की जाती है कि जो सीटेट के अभ्यर्थी जो हैं, जो अभी 21 जनवरी को इनका पेपर हुआ है, क्या इनको इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो हाँ, बिल्कुल मौका मिलेगा। क्यों मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए जो विज्ञप्ति जो आएगी 15 फरवरी से आएगा, ठीक है। और 15-20 दिन का टाइम मिलेगा, क्योंकि आपके जो सीटेट की जो आंसर की है ये 15 फरवरी के बाद जारी कर दिया जाएगा और लगभग 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको एक मौका मिल सकता है, ठीक है, इसे भर्ती में शामिल होने के लिए। तो यानी एसटेट और सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो अपेयरिंग के हैं तो उनको यहाँ पर मौका मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो डीलेट के थे वो क्या बार बार ये कह रहे थे कि हम लास्ट सेमेस्टर के हैं या हमको भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। तो के पाठक ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि आपको 3.0 में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट भर्ती जो अगस्त में आएगी उसमें आपको शामिल कर दिया जाएगा। तो देखिए, आप अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, आप अपनी डिमांड करते रहते हैं, लेकिन कहीं पर भी क्या आपको किसी न किसी में आपको एक मौका दे ही दिया जाता है, ठीक है। ये तो और अच्छी बात है कि उन्होंने अपेयरिंग वाले को शामिल करने की बात कही है, ठीक है। लेकिन सब कुछ जो क्लियर हो जाएगा जब इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में जो चेंज हुआ क्या हुआ है। आपने देखा कि इसके पहले जो एग्ज़ाम जो करवाया गया था, ठीक है, तो 150 नंबर के प्रश्न आते थे, ठीक है। 150 में से क्या होता था कि जो 30 नंबर आपके हिंदी के आते थे लैंग्वेज के और 40 नंबर जीएस के और बाकी जो आते थे सब्जेक्ट से आते थे, ठीक है। तो पिछली भर्ती में 2.0 में क्या था कि जो हिंदी के जो पेपर हुए थे इसमें क्या हुआ था कि उसको जो है जो भाषा अर्हता को शून्य मान लिया गया था, ठीक है। अब शून्य मान लिया गया तो इसका मतलब ये है कि अब जो आपका अब जो पैटर्न आएगा पेपर जो बनेंगे आपके 120 नंबर में से बनेंगे, ठीक है। यानी कि बदलते जो पैटर्न के अनुसार आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि जो पेपर है क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो बीपीएससी की एक बहुत बड़ी खासियत ये है, एक अच्छी बात है कि ये जो पेपर है नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। क्योंकि पेपर का पैटर्न काफ़ी अच्छा रहता है, पेपर टफ भी रहता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। और जो अभ्यर्थी टीआरई फर्स्ट में या टीआरई सेकेंड में उन्होंने शामिल अगर हुए थे तो एग्ज़ाम के पैटर्न को वो समझ चुके होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के अनुसार वो अपनी तैयारी में लग गए होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत उन अभ्यर्थियों को होगी जो सबसे पहले इस एग्ज़ाम में शामिल हो रहे होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको आपको देख लेना है और उसी के अनुसार अपनी क्या तैयारी को करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखेंगे अभ्यर्थी, ठीक है, कि हो सकता है कि 3 से ज़्यादा आपको अटैम्प्ट मिल जाएगा एग्जाम में शामिल होने के लिए। परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, ठीक है। यानी कि एक बहुत बड़ी भर्ती है, 1 लाख से ज़्यादा पद मिलेंगे। सीटेट एसटेट अपेयरिंग वाले को भी मौका मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पेपर नहीं हो जाएगा आपकी बहुत सारी नोटिफिकेशन एग्जाम से संबंधी मटेरियल आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।